अहमदाबाद में 22 को हम लोग निकले रन करने के लिए। काफ़ी लोग रनर थे हमारे साथ में रन करने के लिए। देन अहमदाबाद से जो हिम्मतनगर जो है और वहाँ से फिर उदयपुर, ये राजस्थान की तरफ का जो रास्ता था वो करना था हमें। एंड तो पहले हिम्मतनगर में एक स्टे होगा और उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जर्नी जो है वो उदयपुर की तरफ जाएगी। ऐसा एक प्लान हमारा ऑलरेडी चॉकआउट हो चुका था। अहमदाबाद से उदयपुर जाने के लिए अगेन नेशनल हाईवे जो है तो हिम्मतनगर बीच में आता है, तो वो रोड बहुत ब्यूटीफुल था। हमने ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया था तो लंच करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड डॉक्टर और फिजियो ने भी और मेरे ड्राइवर जो थे उन्होंने भी कहा, अरसलन करके जो लड़का था मेरे साथ में, उन्होंने बोला कि नहीं हम ये बार आज जो है ना ज़रा मैक्सिमम करके रन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा करेंगे। हिम्मतनगर दोपहर को धूप में दौड़ते दौड़ते डॉक्टर विजय लाहौटी मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि राज सर आप रो क्यों रहे हो? आई वाज सरप्राइज। बोला मैं कहाँ रो रहा हूँ? तो ही सेड आपकी आंखों से पानी आ रहा है, तो शायद तकलीफ़ हो रही है क्या? तो बोला ऐसा कुछ नहीं है। देन हुआ क्या था कि मैं दोपहर को रन कर रहा हूँ। आपने कभी सुना होगा शून्यावकाश, जहाँ पे हॉराइज़न या आप गैलेक्सी की बात करते हो। मुझे इस तरह से कुछ फीलिंग आई कि ना तो मुझे धूप लग रही है, ना तो मुझे पेन हो रहा है, ना मुझे हवा लग रही है, ना मैं अपना वेट फील कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ लो कि एक अवकाश में जस्ट मैं फ्लोट कर रहा हूँ। सो द फीलिंग इज़ समथिंग लाइक मेरी बॉडी कहाँ है मुझे नहीं पता है। आई वॉज जस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि समाधि लग जाना, तो ये रन करते करते मैं सोचते सोचते जा रहा था एंड एक समाधि जैसी अवस्था हो गई। ऑल ऑफ अ सडन कंप्लीट ब्लैकआउट था। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ये करीबन एक 25-30 सेकंड का टाइम था। 25-30 सेकंड में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया कि इतना ब्लैकआउट कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते हो। ऑल ऑफ अ सडन मुझे कलकत्ता की काली का चेहरा सामने दिखा। एक सेकंड के 100 पार्ट में एवरीथिंग वैनिश एंड आई डोंट नो, दैट्स व्हाई डॉक्टर केम टू मी एंड ही सेड व्हाई यू आर क्राइंग। सो कुछ पल तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ है। देन हम बैठे साइड में, थोड़ा पानी पिया। देन आई शेयर दिट एक्सपीरियंस विद डॉक्टर लाहौटी एंड मेरी टीम के साथ में। सो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर कुछ भी हो जावे, मैं वर्ल्ड में 2 जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे हमेशा जाने का मन करता है। एक तो अमृतसर ग्रंथ साहब गोल्डन टेम्पल, आप मुझे कभी भी बोलो मैं आने के लिए तैयार हो जाऊँगा। एंड दूसरा है कलकत्ता की काली। तो पता नहीं, वो ये बहुत रेयरली मैं गया हूँ, शायद मैं अपनी लाइफ में 2 बार गोल्डन टेम्पल गया हूँ या 2 बार मैंने कलकत्ता में काली मंदिर गया हूँ। तो बोला डॉक्टर हम जब भी कलकत्ता पहुँचेंगे ना तो यहाँ पे काली के दर्शन ज़रूर करने, और कलकत्ता में एंटर करने के पहले मैं दर्शन करूँगा, उसके बाद रन करेंगे। सो ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। आई वॉज कम्प्लीटली इन ट्रांस, डिडंट फील एनीथिंग। ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ फेस ऑफ काली एंड एवरीथिंग इज वैनिश। तो आई स्टिल चेरिश दिस मोमेंट। तो पता नहीं ये ऐसा होता है कि नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुआ। एंड बिलीव मी, उसके बाद में ना तो मुझे आंखों की तकलीफ़ हुई, ना मुझे मेटाटार्सल का पेन हुआ है, ना मुझे कोई धूप की तकलीफ़ हुई, ना मुझे ब्लिस्टर का कोई प्रॉब्लम हुआ। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू कैन से कि जब आप किसी चीज़ को बहुत मन से करने की कोशिश करते हो ना, तो पूरी दुनिया की जो एक शक्ति है वो आपको सपोर्ट करती है कि आप ये चीज़ कंप्लीट कर पाओ। एंड वहाँ से हमारी जब 22 को हिम्मतनगर पहुँच गया था, तो हिम्मतनगर का जो डिस्टेंस था अहमदाबाद से हिम्मतनगर, वो करीबन उस दिन
75 किलोमीटर का रन कंप्लीट किया था सुबह 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का। एंड यस, हिम्मतनगर से फिर नेक्स्ट जो स्टॉप है वो उदयपुर का था। तो उदयपुर जाने के लिए एवरीवन वाज एक्साइटेड कि यस गुजरात ख़त्म हो गया, नाउ विल मूव टूवर्ड द राजस्थान। तो एक स्टेट महाराष्ट्र से रन स्टार्ट हुआ था, गुजरात स्टेट हमने कवर कर लिया था, देन राजस्थान जाएंगे। तो दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटमेंट फॉर अस। एंड उदयपुर इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो खैर हम देखने के लिए तो कुछ नहीं होता था कि हम कहाँ पे जाते हैं और कुछ देखना होता है। तो हमारा क्या होता है कि रन स्टार्ट करते हैं और हाईवे से निकल जाते हैं, नेक्स्ट सिटी पहुँचते हैं। 23 अगस्त को जैसे हिम्मतनगर से 5:30 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड्स उदयपुर। उदयपुर भी करीबन 10:30 बजे के आसपास पहुँच गया था। एंड मज़े की बात क्या हुई कि जैसे ही हमने गुजरात क्रॉस करके राजस्थान पहुँचे तो जैसे आप देखते हो कि बारिश का मौसम था एक्चुअली, तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। बट हुआ क्या था कि मैं देख रहा हूँ कि करीबन एक 300-400 मीटर आगे बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे ड्राई एरिया से रन कर रहा हूँ और लिटरली वो बारिश आगे आगे जाती है और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो इट वाज वेरी फ़नी। बट थोड़ी देर के बाद में हवा अच्छी चली, जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी कूल हो गया। एंड बारिश आई तो इतने दिनों का जो गर्मी में रन करना था, बॉम्बे से लेके गुजरात पूरा जो कवर किया गर्मी का, तो वो एक थोड़ा कूल हो गया एंड थोड़ा मेंटली रिलीफ हो गई कि नहीं अब गर्मी में नहीं रन करना पड़ेगा। हालांकि बारिश में रन करने का डिफ़िकल्टी और होती है जब आपके जूते गीले हो जाते हैं। सो बट फॉर्चुनेटली नाइकी ने हमें काफ़ी पेयर्स दिए थे शूज़ के, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 1-2 घंटे के बाद में शूज़ चेंज करके फिर ड्राई शूज़ पहनते थे। तो ये करते करते हम लोग उदयपुर पहुँचे। एंड नेक्स्ट सीरीज़ में डेफिनेटली विल टॉक अबाउट उदयपुर।